workshops, lectures and sessions on various topics like happiness, anger management, service with smile, stress-free living, managing the mind, relationship management, time management, leadership skills, positive thinking, personality development, overcoming ego and anger, benefits of meditation, etc. अब मैं संजीव भाई जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमें इस सेशन में सभी को आलोकित करें। संजीव भाई जी, थैंक यू। ओम शांति। Am I audible? मेरे को सुना जा रहा है? मैं दिख रहा हूं आपको? पर मुझे आप नहीं दिख रहे जो पीछे बैठे हैं। थोड़ा सा आगे आ जाओ, मेरी दूर की नजर कमजोर है। थोड़ा पास आ जाओ। और आगे आ जाएं, आगे की सोफास भी खाली हैं, प्लीज आगे आ जाएं। जो सिस्टर्स पीछे बैठी हैं, थैंक यू। मेरे को अभी भी अच्छा नहीं दिख रहा है, ये सोफे भी भर दो ना। आओ आओ, पास आगे आओ। कहा मेरे को टॉपिक दिया आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, खुश रहने की कला। यह भी सीखनी पड़ रही है। पता क्यों? उसका भी आंसर देता हूं। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप हाथ उठाकर बताइएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अपने क्वेश्चन को जनरलाइज मत कीजिएगा। जैसे मैं पूछूंगा तो आप ये मत कहना ये तो सबको होता है, और मैं कहने के बाद भी आपको कह रहा हूं आपके मुंह से निकलेगा। शुरू करें। आप में से खुश कौन कौन रहना चाहता है? हाथ खड़ा करें। देखा, आवाज आई ना सभी। मैंने बोला था बस बड़ी जल्दी हाथ नीचे कर लिया। बस इतना ही रहना चाहते हो सभी? हाँ, दो हाथ उठाए। अच्छा, कुछ लोग इतना उठा रहे हैं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस। हाथ तो कम से कम पूरा उठाए ना, ऐसा पूरा ऐसे, ताकि वहां से यू टर्न लेना मुश्किल हो जाए। हाँ ठीक है भाई, इनकी फोटो ले लेना हाथ वालों की, फिर बाद में बताएंगे। वो मुंह खुला के कह रहे हैं खुश नहीं रहना चाहते। ठीक है। अच्छा, दूसरे जो खुश रहते हैं वो हाथ उठाए। खुश रहना चाहते हैं, खुश रहते हैं। अच्छा, खुश रहते हैं, ठीक है। जो सदा खुश रहते हैं, ठीक ठीक, सदा में थोड़े कम हो गए। मैं आपको सच बताऊं, हम खुश रहना ही नहीं चाहते, ना लोगों को रहने देते। सच है, ना रहने चाहते ना रहने देते। हाँ, बड़ी अच्छी बात। हमारे साथ आदत है, हम में से काफी लोग पीएचडी आए हुए हैं यहां। पीएचडी समझते हो? मतलब अच्छी वाली चीज पे थीसिस लिख सकते हैं, खुशी पे पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन खुशी नहीं है जीवन में। आप के घरों में छोटा बच्चा है, हम भी छोटे थे, वो खुश रहता है, हंसता है। हम सब उसे पहले दिन से सिखाना शुरू कर देते हैं,
दांत मत फाड़, ज्यादा मत हंस। लड़की को तो कहेंगे दूसरे के घर सारा दिन हंसती रहती है, और वो हंसती हुई दूसरे के घर पहुंच जाए तो लोग बोलते हैं क्या सिखा के भेजा है, सारा दिन हंसती रहती है। और फिर हम कहते हैं खुश रहना चाहते हैं। नहीं, जिस दिन आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, आपको पहली वार्निंग दी गई थी, नो यू आर नो मोर कॉलेज स्टूडेंट, बिहेव लाइक ऑफिसर। तो ऑफिसर कैसा रहता है? तो वही सिखा दिया गया। अब खुश खुश रहना नहीं है। जितना मुंह फूला होगा उतना सिंसियर व्यक्ति दिखता है, ये हमारे दिमाग में बैठ गया है। जितना हंस रहा हो हमें गवार दिखता है, लोग बोलते हैं गवारों की तरह हंस रहा है, ये दिमाग में बिठा लिया गया है। फिर हम कह रहे हैं खुश रहना चाहते हैं। ना हम खुश रहते, ना हमें खुश रहने वाला अच्छा लगता। दूसरा क्वेश्चन, आपने किसी को काम दिया, आपके घर कोई फंक्शन है, फैमिली या ऑफिशियल, आपने कहा ये काम कर ले, और उसने कहा हंसते हंसते कहा हो जाएगा। अब आपको टेंशन, किसने हंसते हंसते कहा है ये सीरियसली नहीं है, भूल जाएगा। अगर वो मुंह फुला के ऐसे कहे सर, कहे पक्का कर जाएगा ये। और हमने बचपन से ही दिमाग में बिठा दिया है टेंशन ले ले ले, और पड़ोसियों को भी बोल दिया, बच्चा 9th 10th में टेंशन नहीं ले रहा, तेरे को तो पढ़ाई की टेंशन ही नहीं है, पढ़ाई की टेंशन ही नहीं है, पढ़ाई की टेंशन ही नहीं है। उसको रोज टेंशन दे दे के जब उसे टेंशन हो जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, अब इसे टेंशन हो गई है, फिर डॉक्टर 1000 रुपए लेता है, फिर कहता है बेटे टेंशन मत लिया कर, और घर भेज देता है ना। आप घर गए हैं, बच्चा मस्त है, बोलते इस बार पास नहीं होना, कि क्यों, क्या हंस रहा है, मतलब उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हो, वो टेंशन में हो, तो फोन करेंगे इस बार ये निकाल जाएगा, टेंशन ले रहा है। मतलब दिमाग में बिठा लिया गया है, वन हु इज नॉट सिंसियर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। मुंह फुलाना सिखाया गया है, और फिर कहते हैं हम सबने हाथ उठाया खुश रहना चाहते हैं। अच्छा, आप में से गुस्सा किसे किसे आता है, हाथ खड़ा करें। ये फिर सभी इससे बड़ा अजीब सा लगता है। अपना बात करें ना, मुझे गुस्सा आता है, हाथ खड़ा, मैं भी हाथ उठा रहा हूं, गुस्सा आता है। वो सोच रहे हैं कि यहां तो कोई जानता नहीं, यहां क्यों बताऊं, है ना, हाथ तो उठाए ना। अच्छा, हैरानी वाली बात है, जिनके साथ कोई आया हुआ है ना, वो हाथ उठाते हुए दूसरे को देख रहे हैं, ये उठा नहीं रहा, इसका कल तो मैंने गुस्सा देखा था। हाँ, हाथ उठाए, ठीक है, गुस्सा आता है। आप लोगों ने खुशी में भी हाथ उठाया, खुश रहते हैं, और गुस्सा भी आया, तो गुस्सा भी आ रहा है और खुश भी रह रहे हैं, ऐसा मिक्स ब्रांड कहां से ले आए आप? गुस्सा भी आ रहा है और खुश भी रहते हैं, ऐसा हो सकता है दो काम साथ चलें? मतलब आप गुस्सा करते हुए खुश रह सकते हैं, या खुश रहते हुए गुस्सा कर सकते हैं? इन दोनों में से एक ही चीज आपके पास रहेगी, जैसे ही गुस्सा आपके पास आया खुशी चली जाएगी। खुशी बहुत शर्मीली है, बहुत शर्मीली है। जैसे उसे पता लगा कोई बाहर का आया है, वो इतनी शाय है, साइड हो जाएगी, और वो वेट करती है कब तक आपका गुस्सा निकले। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, मुझे ना हाथ उठवाने की बड़ी आदत है, दिक्कत तो नहीं है, वजन कम हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, आप में से मूड किस किस का ऑफ होता है? हाथ खड़ा करें, मूड ऑफ। मैं डेफिनेशन बताऊं मूड ऑफ कैसे होता है? आप फ्राइडे को घर आ रहे हैं, तभी मैसेज आ गया संडे को एक्स्ट्रा ड्यूटी है, और आपने कहा वाह मजा आ गया। ऐसा रिस्पॉन्स होता है कि कैसा आता है? तो मूड क्या हो जाता है? ऑफ होता है, ठीक है, मूड ऑफ हो जाता है। अच्छा, करता कौन है? सिचुएशन। कौन? और कोई? कौन करते हैं? पीछे वाला वो भाई जो सरदार जी है जो मुझे दिख नहीं रहे, वो बताए ना कौन
हाँ ये, और देखो कितने प्यार से आप कह रहे हो मैं करता हूं, लेकिन जब मूड ऑफ हो रहा होता है तब आपको याद नहीं रहता है कि मैं करता हूं। उस समय याद आ जाए कि मूड ऑफ मैं ही कर रहा हूं, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई मूड, तो मूड ऑफ नहीं हो। लेकिन ये करन वाला हाल है हमारा। हम इतने बड़े धनुर्धर हैं लेकिन टाइम पे नहीं पता लगता, बाकी आगे पीछे रोज ऐसे ऐसे करते रहते हैं। गदा भी चलानी आती है, तीर भी, सब कुछ आता है, लेकिन टाइम पे हम एक ऐसा अम्ब्रेला लेके चल रहे हैं जो बारिश में टपकता है वैसे बिल्कुल एक्यूरेट और ठीक है। ऐसा अम्ब्रेला चाहिए आपको? है? हम ऐसा ही वैल्यू सिस्टम अपने साथ लेके चल रहे हैं, वो ही यहां थोड़ा सा उसको ठीक किया जाएगा। मेरे को गुस्सा तब आता है जब सामने वाला झूठ, मेरे को गुस्सा तब आता है जब ये ढंग से बात नहीं करता। तो हमने कंडीशन लगा दी, मूड मेरा ऑफ कोई और कर जाता है, और वैसे हम सिक्योरिटी सर्विसेज से हैं, भारत की रक्षा करते हैं, अपने मूड की रक्षा हो नहीं पाती। और मूड ऑफ का मतलब खराब हो जाना। और सबसे बड़ी बात है मूड खराब नहीं होता हमारा, हम लोगों के पास लेके जाते हैं, आज सुबह से किसी ने खराब नहीं करा, कुछ तो बोल दे यार, खराब कर दे, खराब कर दे। वाइफ मूड खराब कर सकती है हमारा, हस्बैंड मूड खराब कर सकता है, हमारी मेड, रिक्शे वाला मूड खराब कर सकता है हमारा, रिक्शे वाला। आप जा रहे हैं, आगे एकदम आ गया और बड़े ऐसे मुस्कुरा जा, जैसे ही आगे आया आपके अंदर से वो एकदम रावण निकल आता है, 5-6 सर, हर सर से एक एक गाड़ी, 10 फटाफट निकली, फिर एकदम अंदर जाता है, इतना तैयारी। तो फिर जब मूड ऑफ हो जाता है तो कैसे दिखते हैं हम? सुंदर के असुंदर हैं? मतलब ऐसे कह सकते हैं यार आज मेरा मूड खराब हो गया, नहीं? तो खुश रहना चाहते हैं लेकिन बहाने ढूंढ रहे हैं उदास रहने के। अभी आप मुझे सुन रहे हैं लेकिन आप ही का नाम लेके पीछे तीसरी लाइन में कोई बात कर रहा हो खुसर खुसर, तो पूरे कान पीछे लगाएंगे ऐसे ऐसे, मिस्टर शर्मा जी क्या बोल रहे हैं ऐसे, और थोड़ी देर बाद गर्दन में मुड़ जाएगी ऐसे, आप मेरे बारे में कुछ कह रहे थे क्या? नो नो नहीं, यू आर टॉकिंग अबाउट मी क्या? नहीं 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 बताइए। वो कहता है ले, ये ले कह रहा था, ले। आपको पता है जो आपके बारे में गुपचुप खुश खुश कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है, तो जाके क्यों घुसे? ले, उसने बता दिया ये कह रहा था, अब ले आए गरम गरम हलवा, अब वो लेके गरम किसको बांटे? तो जो प्रसाद मिलता है ना हमें मंदिर गुरुद्वारे में, तो वो बड़ा स्पेशल बोला गया। क्या कर रहा है? जो मिले थोड़ा थोड़ा, तो घर आए पत्नी को कर ले थोड़ा सा, तू ले ले। पत्नी कहती है आज ऑफिस से प्रसाद मिला है तो बच्चे को दे दिया, पत्नी ने आगे बांटा बच्चे को, ले तू ले ले। बच्चे को पता लग गया आज पापा ने मम्मी को प्रसाद दे दिया है। छोटे भाई को भी मिलता है, छोटा भाई कहता है बड़े भाई को पड़ चुकी है, और आखिरी प्रसाद खिलौने को दिया जाता है। खिलौना किसको बांटे? वो उठाकर खिलौना फेंक देते हैं। तो इस तरह हम प्रसाद बांटते हैं। हम हर जगह दुख बांट रहे हैं और फिर हम कहते हैं सुख रहना चाहते हैं। हम हर जगह गम बांट रहे हैं और फिर कहते हैं हम खुश। कैसा बांटा जाए? नहीं, कैसा बांटा जाएगा? तो क्या बांटना है? क्या बांटना है? तो क्या मिलेगा? खुशी। अच्छा, खुशी का मतलब हमने गलत समझ लिया। मेरा अरुणाचल जाना हुआ, सेशन थे कुछ, तो वहां चाय बागान वगैरह हैं, कॉफी वगैरह के, तो उन्होंने कहा एक उनकी सेशन लगते हैं। तो वो सब आप जैसे लकी नहीं है, अगली 2 लाइनों में बैठे हुए थे। अगली 2 लाइन में खतरनाक लोग बैठते हैं, मैं आपको नहीं कह रहा, वैसे आपको नहीं कह रहा। वो टांग पे टांग चढ़ाकर ऐसे बैठे थे ऐसे। मैंने कोई हंसी की बात कही, उनमें से कोई भी नहीं हंसा। मैं पास जाके गया, मैंने पूछा भाई साहब हंसी नहीं आती? नहीं, आपको तो आ रही है, मतलब हंसी नहीं आई।
बोला हम सुबह पार्क में हंस के आते हैं। मैं चुप। भाई ऐसी भी एक प्रजाति है, लोग सुबह अपने कुत्ते को घुमा के लाते हैं और जो कुछ उसने करना है उसे कह देते हैं बाहर ही कर ले, और वो फिर वहां आके बांध देते हैं। ऐसे ही हम बाहर जाते हैं, 4 लोग मिलते हैं, सारे मिलकर हाँ 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 आवाज आ रही किसी से, हाँ, करो 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 करो। कौन कह रहा था? कैसे हंसते हैं वो? हाँ करके दिखाना। हाँ हाँ एक बार ये दोबारा से देखना चाहते। कैसे कैसे? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं रोको मत ना, यहां भी रोक रहे हो, पूरी जिंदगी रोकते रहोगे, कुछ तो उसे या तो चैन से जीने दो। देखो कितने प्यार से हाँ हाँ कर रहा है, फिर वो घूर के देख रहा है, नहीं नहीं इतना नहीं करना, कर लो कर लो कर लो। हम थोड़ी देर हंसते हैं और फिर पूरा दिन मुंह ऐसे बना के बैठे रहते हैं। हमें खुशी की कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है हमें हंसी की। हंसी भी ढंग से नहीं निकलती हमसे। अब आप देखो जब वो हाहा करते हैं तो इट इज आर्टिफिशियल और नेचुरल, ये बताइए। और व्हेन यू आर एट आर्टिफिशियल डिवाइस तो इसका मतलब सिस्टम खराब है। आप सांस ढंग से नहीं ले पा रहे और आपको वेंटिलेटर लगा दिया गया, तो वेंटिलेटर के द्वारा आप सांस ली जा रही है, इसका मतलब आप बिल्कुल हेल्दी, मैं नहीं कह रहा आप बता रहे हो हेल्दी। और आप खुशी आर्टिफिशियल ले रहे हैं, हा हा हा, उसके बाद फिर मुंह ऐसे लटका पड़ा है, तो आप सभी वेंटिलेटर पर हैं और आपको पता भी नहीं है वेंटिलेटर पर है। कभी भी आपकी टिकट पूरा, आपको ये ध्यान ही नहीं है। तो अच्छा, रामायण में ऐसे ऐसे कौन हंसता है? और आप रोज तैयारी करके आते हो और फिर राम की पूजा करते हो, जीवन राम सा चाहते हो और हंसते, ऐसा कैसे चलेगा भाई? तो राम जैसा ही हंसना। राम कैसा हंसता है? विदाउट साउंड, विदाउट, केवल मुस्कुराहट, केवल मुस्कुराहट और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब एक एक्सरसाइज कराते हैं, बैठे बैठे करेंगे, हैं? पक्का? ठीक है, मेरी लाइन ध्यान से सुनिएगा, जो मैं कहूंगा वो आपने करना है। वट एवर आई से काइंडली डू। ये एक किस्म से समझो आज्ञा है मेरी। वैसे यहां आज्ञा नहीं देते ब्रह्मा कुमारी में, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ये मेरी आज्ञा है, जो मैं कहूंगा, क्या मैंने बोला वही करें। ठीक है, पक्का? ठीक है, शुरू करें। हाँ, रेज योर हैंड्स, हाथ उठाइए। हाँ, हाथों को घुमाइए जैसे कबूतर उड़ाते हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है, कबूतर उड़ा दो सारे, बहुत अच्छे। हाथों को सर पे रखिए, हाँ, माथे पर रखिए, नाक को पकड़िए, अपने गालों को पकड़िए। क्या है? समझ नहीं आया क्या है? इसे क्या कहते हैं? और इसे मुझे तो पता ही नहीं था, अकल ही नहीं है मुझे तो। मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था? जो मैं कहूंगा। अब मैं टांग पकड़ के आपको बोलूं गाल पकड़ो, तो तुम्हें क्या करना था? तुम्हें इससे क्या क्या भाई बताओ ना। मैंने पहले 5 बार ऑर्डर दिया है कि जो मैं कहूंगा कर, और आप 2-30 सेकंड में ही, भाई साहब तो छोड़ दो, 30 सेकंड में आप वो करने लग गए जो मैं कर रहा हूं, जबकि आपको बोला गया था जो मैं कहूंगा। तो जिंदगी का पहला रूल जो मैंने सीखा है, कह के नहीं करके सिखाना है। नहीं, हम घर में अपनी डिपार्टमेंट में गुस्से से लोगों को बोलते हैं शांति से बैठ जा, शांति से बिठाना चाह रहे हैं और खुद शांति से बाहर खड़े हैं। नहीं, पहले खुद शांत होइए, फिर कहिए
शांति से बैठिए। खुद इरिटेट हो रहे हैं, भाई हैव पेशेंस। आप नोट कीजिए, खुद प्यार गायब हो गया और लोगों को कह रहे हैं प्यार से रहिए। बच्चों को सिखाते हैं तेरा भाई है प्यार से रहिए, खुद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चक्करों में फंसे पड़े। तो कह के सिखाने की बजाय करके सिखा। यही आर्ट ऑफ पेरेंटिंग है जो सर्वोच्च पेरेंट्स हमें सिखा रहा है। करके दिखाना है, और दिखाना भी नहीं है, आप करते चलो, लोग अपने आप देखते चलो। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया? कह के नहीं, करके दिखा। तीसरी बात, हमें सदा मुस्कुराना है। सदा, उसकी एक एक्सरसाइज है। क्या एक्सरसाइज है? सदा मुस्कुराना। उसकी एक्सरसाइज है, वो मैं भी कराऊंगा। मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दो। उसके लिए 3-4 स्टेप्स हैं। एक, ये जो आपका सिस्टम है ना, ये जो दिख रहा है उल्टा मटका, ये उल्टा मटका रखा हुआ नहीं, ऐसे ही उल्टा मटका, ये आपके ऊपर बात है। इसमें अमृत भर रहे हो या कूड़ा भर रहे हो। सुबह से शाम तक आप भर के आ रहे हैं, ये आपके ऊपर बात है। हमारी जिंदगी रैग पिकर समझते हैं? रैग पिकर आपने देखा, वो छोटे छोटे बच्चे कूड़ा उठाते हैं, बड़ा सा बोरा लेके चलते हैं ऐसे, और कहीं से भी बोतल दिखी वो डाल देते हैं, फिर कुछ ऐसा दिखा वो भी डाल देते हैं, सब कर देते हैं, ऐसे डालते हैं। तो हम उन्हें कैसा देखते हैं कि यार मेरे भी बच्चे ऐसे ही बनने चाहिए। आप में से किसी ने कहा वाओ व्हाट ए बिजनेस? नहीं, कोई चाहता है? पर आप इनविजिबल, सब आप नहीं, मैं अपने को भी मिला लेता हूं, हम सब, हो सकता है आप कोई ऐसे घूर के देख रहा है तो अलग बात है भाई, हम सब कह देते हैं, हम सब इनविजिबल रैग पिकिंग कर रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं। और कईयों का तो पेशा ऐसा है, यहां भी आके कूड़ा उठा के ले जा सकते हैं। कैसे? जैसे सुबह उठे, किसी ने कहा तो किसी काम का नहीं है, अच्छा, उसके नाम की बोतल उठा दी, डाल दी, तो ऐसा है, अच्छा। फिर रात को जाके अपने बेड पे सारा पुराना कचरा बिखेर देते हैं और ऐसे ऐसे खिलाते हैं, उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा। फिर कहते हैं रात को, बोलो, नींद कहां से आए, बदबू लेके आप बैठे हैं। फिर कोई आता है आपके घर का या कोई वेलविशर, इसे साफ कर दूं? ना 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 ना, इसको नहीं साफ करना ना, ये उसने दिया था, ये इसने दिया था। जैसे लोग आर्मी वाले मेडल सजाते हैं ना, ऐसे आपने कचरे सजाए हुए यहां। 15 साल पहले मुझे किसी ने कहा था तू किसी काम का नहीं है, वो मर गया, उसकी फोटो को देख के घूर रहे हैं, तूने कहा था ना मुझे। वो बेचारा कह रहा फोटो में से निकल के कहां भागूं, अब तो मर गया, नहीं छोड़ना नहीं है। अरे घर का कूड़ेदान आप खाली कर देते हो, किचन का कूड़ेदान रोज खाली करते हो, और यहां का कूड़ा भर रहे, खाली कर दो। यहां बहुत बड़ा कूड़ेदान है, खाली कर जाओ। ये सब तेरे को अर्पण। परमात्मा का एक गुण है निर्भउ निर्वैर। क्या बोलते हैं? वो निर्भय है। क्यों? क्योंकि वो निर्वैर, उसका किसी से भी वैर नहीं, किसी से भी वैर नहीं, मतलब संसार में किसी से भी वैर नहीं। मतलब आप सोच के देखिए, मैंने ये वाला जब लाइन सुनी और मैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से पूछा, जो निर्भया कांड हुआ था एक छोटी बच्ची के साथ, 4 बड़ों ने गलत काम किया, मैंने कहा भगवान को उन चारों से वैर और नफरत नहीं है? बहनों ने कहा बिल्कुल नहीं है, वो प्यार का सागर है, उसके लिए भी वो उतने ही प्यारे हैं। उस समय वो बात मुझे हजम नहीं हुई, लेकिन जब मेरा लेवल थोड़ा सा और बढ़ा तो पता लगा उसने भी वैर रख लिया, तो फिर वो निर्भय कैसा, और जब वो निर्भय नहीं तो वो फिर परमात्मा कैसा? उसका किसी से वैर नहीं है। और जब हम उसकी संतान हैं तो हमारा भी किसी से, बोलो,
मरा सा आवाज आ रही है, बोलो हमारा भी। अब आंख बंद करो, क्लोज योर आइज। नहीं, आंख बंद करने का चक्कर ऐसा नहीं है जैसे मैं आंख बंद करता हूं लोग ऐसे बैठ जाते हैं, नहीं, ऐसे बैठे बैठे भी कर सकते हो। क्लोज योर आइज। बस एक सेकंड के लिए 2-3 लोगों के नाम लाओ जो वैर की लिस्ट में आपके आंखों के आगे आते हैं। पड़ोसी, ऑफिसर, भाई, दिक्कत, जिनके कारण आपकी मन की शांति गायब हो जाती है। और आप प्यार से देखिए, भगवान भी उन्हें प्यार कर रहा है। जब मेरा खुदा, मेरा वाहेगुरु, मेरा रब उन्हें प्यार करता है तो मेरा क्या हक उन्हें नफरत कर लूं? मेरा भी हक है, मेरा भी फर्ज है उनसे प्यार करना। आंखें खोल ले, आंखें खोल ले, ठीक है? वो क्षमा का सागर है, नहीं है? पॉइंट नंबर 2, मेरी गिनती कमजोर है, मैं पॉइंट नंबर 2 पे अटका रहता हूं हर बार, ध्यान रखना। एक हमने ना रोने की आदत बहुत है, हमें खुशी की बात है ना, रोने की आदत। आप में से सत्यनारायण की कथा किसी ने सुनी है? हाथ खड़ा करें। 2 3 4, हाँ। 20 साल पहले जब मैं उठाता था सारे हाथ उठाते थे, धीरे 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 खत्म हो गया। दोबारा से हाथ खड़ा करें। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। आप, हाँ हाँ, सत्यनारायण की कथा में एक प्रसंग आता कलावती का। उसके पति बाहर कमाने गए थे, वापस आए। जब वापस आए तो उसकी नाव में बहुत सारा क्या था? क्या था? धन था। तो भगवान प्रकट हुए किस वेश में? क्या था? बूढ़ा ब्राह्मण के वेश में। भगवान प्रकट हुए बूढ़े ब्राह्मण के वेश में और उनके सामने पूछा आकर, इस नाव में क्या है? क्या जवाब दिया? लता पत्र। बैठ जाइए, थैंक यू भाई, कहानी सुनी। बात ध्यान से सुनना। नाव में क्या था? सोना, चांदी, हीरे, मोती। लेकिन भगवान ने पूछा क्या है और उसने क्या जवाब दिया? घास फूस, लता पत्र। और भगवान ने हाथ खड़ा करा और क्या बोला? सारे एक साथ बोलो, क्या बोला? बोलो ना, तथास्तु बोलो। अभी भी आवाज नहीं है, कई लोग अभी भी घूर के देख रहे हैं मुझे। भाई घूर, हाँ बोलो, तथास्तु। और क्या बन गया? सब कुछ घास फूस बन गया। हमने सोचा कहानी कोई कलावती का पति होगा, उसका घास फूस बना है और हमने प्रसाद लिया और रोज अपनी जिंदगी घास फूस बनाए जा रहे हैं। अरे भगवान ने सिखाया, तुम्हारी जिंदगी की नाव है। भगवान रोज आके पूछता है क्या है, कब मर रहे हैं? पोस्टिंग बिल्कुल बेकार। वो बोलता है मरते रहो। समझ आ गई बात? इस कहानी को चेंज करते हैं। मैं थोड़ा खोजी दिमाग का था, मैंने सोचा कलावती का पति मैं होता और मेरी नाव में घास फूस होता। क्या होता? और भगवान आता और पूछता इस नाव में क्या है, और मैं क्या बोलता? किसने बोला सोना चांदी? हाथ खड़े, उठो उठो भाई, ताली बजाओ इनके लिए अच्छी तरह से। देखो ये लॉजिक समझ गए, बैठिए सब। नाव में क्या था? घास फूस। और मैंने बोला, भगवान आया, उसने बोला, सारे बोलो, क्या बन गया? अरे यही तो जिंदगी का सार है। आप दुखी है, परेशान है, कष्ट में है, बोलो मजा आ रहा है। सारे बोलो, ऊपर वाला क्या बोलेगा? मजा आना शुरू हो जाएगा। ये सच्चाई है। यही कथा सत्यनारायण की मैंने आके यहां सुनी, समझी, तब से मैंने डिसाइड किया चिता पे भी बैठा होऊंगा तब भी कहूंगा मजा आ रहा है। और ऊपर वाला चिता को भी बर्फ में बदल दे। इतना तो बजाओ 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 ना, इतना तो विश्वास रखो, पक्का? अब लेकिन हमने कंपटीशन किया हुआ है। एक इधर की पोस्टिंग वाला आता है, एक उधर की पोस्टिंग वाला बोलता है आजकल पोस्टिंग कहां चल रही है? क्या जोधपुर? अरे अफसर तो वो है, हाँ।
फिर दूसरा बोलता है हाँ हाँ बोलो, फंस गया फंस गया तू। फिर वो दूसरे से पूछते हैं क्या हाल है, दोनों कंपटीशन लड़ते हैं। जैसे महिलाएं करती है ना, कौन बनेगा दुखपति, मैं बहुत दुखी हूं, पति पीता है, दूसरा बोलता है वो मेरा तो नाली में गिर जाता है, वो बोलता है वो मुझे मारता है, उसके तो घर वाले भी मुझे मारते हैं, मेरी टांग में दर्द है, क्या मेरी टांग ठीक है, बाकी सब जगह दर्द है। मतलब इतना कंपटीशन, दोनों में से फिर एक उठेगी और ऐसे करके मेरे से कंपटीशन करेगी। इसे पता ही नहीं मैं कितनी दुखी हूं, वो तो मैं हूं जो जिंदा हूं, और कोई होता तो मर जाता। इस धोखे में हम जी रहे हैं, इस धोखे में हम जी रहे हैं। वो तो भगवान को भी आके कहते हैं तेरे को पता है कितनी दिक्कत है मुझे, वो कहता है मुझे पता नहीं भाई तेरे को कितनी दिक्कत है, तू आ ना मेरी जगह, तेरे को पता लगे। तो क्लियर हुआ। तो आज के बाद पॉइंट नंबर 3 याद रखना, ऊपर वाला। तो क्या बोलोगे, क्या जिंदगी को क्या बोलोगे, मजा बोलो, मजा। पक्का है? पहुंचो, खाना नहीं मिला, खत्म हो गया, थाली उठाना और कहना बोलो। कमरे में पहुंचे, पंखा नहीं चल रहा, बोलना आवाज खत्म होगी, बोलो मजा आ गया। पक्का है? ठीक है ना? ये चीजें ध्यान रखना। मैं तो कह रहा हूं बाइक गुम जाए, पुलिस के पास आओ, कह रहा भाई साहब बाइक गुम गई। तो बोले किसकी, के गुमी तो मेरी है। ऐसा मस्त रहना, ठीक है। अब एक्सरसाइज कराते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज है। अच्छा, अब इस टेंशन में मत रहना जो कहूंगा और जो करूंगा और जो ऐसा या वैसा। आप मैं जो करूंगा ना वही कर लेना, मैंने समझ लिया आपको कि करूंगा वाले में ही करोगे, ठीक है। मजा आ रहा है? पक्का? ठीक है, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूं, शुरू करें? ठीक है। फिर वही हाथ ऊंचा करेंगे, कबूतर उड़ा दे अच्छे से। अब उंगली एक ऊपर करें, जैसे भांगड़ा करते हैं। भांगड़े में एक उंगली ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके इस उंगली को नीचे लाएं, बड़े प्यार से ऐसे लाएं, जहां दोनों होंठ मिलते हैं ऐसे रखें, एक गालों से नीचे, दोनों गालों से नीचे, और थोड़ा सा दबा के ऊंचा करना है ऐसे। अब ये उंगलियां हटा लेनी है। उंगलियां क्या करनी है? ऐसे। देखो उंगली हटाते ही उनके लेंटर गिर गया, दोबारा से गाल नीचे गिर गया। लेंटर नहीं गिरना, ये ऐसे ही रहना है। और ये ऐसे ही रखना, देखा ऐसे, ये ऐसे। और अपनी जेब से इमेजिनरी 1 रुपी कॉइन लेना है और इसके ऊपर रख देना है ऐसे, और ऐसे रख के चलना है। 5 मिनट रोज सुबह ये अभ्यास करना है। और उनके आगे वो जरूर जिनके आगे आपके सिक्के गिर जाते हैं, सिक्के गिरने नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 4, सिक्के ऐसे रखना है, ये सदा रखना है। सब 5-6 जगह तो सदा रखना है। भगवान के पास जब भी जाओ तो ऐसे कहना, कैसा है भाई, मैं बहुत मजे में हूं। भगवान के पास जाते हैं और एक डॉक्टर के पास जाते हैं, खासकर आप लोग जब मेडिकल लेने जाते हैं, और बिल्कुल जब मेडिकल लेने जा रहे हैं और भगवान के पास जाने जा रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे चौक पे खड़ा हुआ बेगर होता है ना, आपने देखा बेगर ऐसे कहेगा भाई साहब कुछ दे दो ना, पूरा मुंह बनाएगा ऐसा मरा सा, मर गया, फिर एक ऐसा हाथ निकालेगा और वो वाला अंग जरूर दिखाएगा जो टूट रहा हो, फूट रहा हो, ऐसे निकाल के कहेगा दे दो। आप उसकी फोटो खींच लेना और फिर अपनी शक्ल देखना। जब आप भगवान के पास जाते हैं, जब आप कोई किसी चीज से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, फिर देखना उस बेगर से और मेरी शक्ल कितनी मिलती है। नहीं, मुंह बनाएंगे और पूरी एक्टिंग करेंगे, और ये भी ध्यान रखेंगे वहां जाके खांसी ढंग से आ जाए, पता लगे वो ढंग से सुन नहीं पाए, क्या बुखार चढ़ रहा है, वो बोलते हैं कमर पीछे से पकड़ी हुई, कह रहा बुखार चढ़ रहा है। नहीं नहीं, मतलब यहां से सब कुछ गरम गरम सा है। तो वो देखते हैं कि वो मेरा भाव सुन रहा है, समझ रहा है, कि धीरे धीरे फिर सारा कुछ लिखते रहते हैं। तो डोंट बी बेगर, ये वाली मैंने लाइन फिर सीखी, यू आर नॉट बेगर।
आप अधिकारी हो, भिखारी नहीं हो। अधिकारी हो तो कैसा रहना, फिर सिक्के गायब हो गए। मेरे को वहां से एक व्यक्ति घूर के देख रहा है, ऐसे कह रहा है, हंसने की बात कर रहा है, सदा थोड़ा हंस सकते हैं। और फिर वो भी पूछ रहे हैं क्या ये खुद हंसते रहते होंगे क्या? अच्छा, वहां से भी एक घूर के देख रहा है मुझे। वो ये कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारी जगह 2 दिन नौकरी करके देखो, तुम्हें पता लग जाएगा यहां आके बात कर रहे हो। या हमारे जैसे घर में आके रह के देखो, आपको हम जैसा पति या पत्नी या सास मिले, फिर बताना कैसे खुश रहते हो। भाई मैं क्यों रहूं तुम्हारी जगह, मेरा दिमाग ठीक है क्या? मैं क्यों रहूं? जब तुम मेरी जगह आके 3 दिन नहीं रुक सकते, मेरे जैसा नहीं जी सकते, तो मैं क्यों तुम्हारे जैसा जीऊं? बताओ डील कैसी है? आप 3 दिन मेरे जैसा जी के देखिए और देखिए को फायदे में, और मेरे को कह रहे हो मेरे जैसा जी। डॉक्टर को बोल रहे हो, पेशेंट कह रहा है मेरे जैसा जी के देख। कोई लुक तुक हुआ? आप 3 दिन यहां ये सफेद वस्त्र धारिणी बहने हैं या जो सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के मुस्कुराते चेहरे हैं, आप 3 दिन इन जैसा जी के देखिए और फिर देखिए क्या मजा सा आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खुश रहना है, खुश्क नहीं रहना। खुश रहना है, खुश करना नहीं है किसी को। हमने सारी जिंदगी लोगों को खुश करने में बिता दी, खुश रहे नहीं है। आपने खुश रहना है, आपकी खुशी से सब खुश हो जाएंगे। खुशी एक ऐसा चुंबक है, खुशी एक ऐसा चुंबक है। कैसा चुंबक है? अभी मान लो आप सबको अपने बच्चों के साथ आने को कहा जाता, भाई सबके बच्चे आए, जैसे हम कहीं जाते हैं सेशन कराने ऑफिसर्स का, उनकी विद वाइफ्स और उनके सब बच्चे आते हैं। तो ऐसा एक प्रोग्राम था, बच्चे आ रहे थे, तो एक बच्चा पीछे से आया, हंसता हुआ आया और यहां आके इधर घूम रहा था। अब आप देखो कोई 3-4 साल का बच्चा यहां बड़े हंस के ऐसे ऐसे घूम रहा हो, तो आप सब क्या करते हैं? उसे बुलाएंगे, उसके, क्योंकि उनके ऐसे रहते हैं ना, इसलिए अच्छा रहता है। आप सबके तो ऐसे लटके रहते हैं, तो उसको बुलाएंगे। मैं इसी उदाहरण में बता रहा हूं, अगर आपका ये गाल ऐसे रहेंगे तो उसके बड़े फायदे हैं। पता है क्या फायदे हैं? आपकी जेब कभी नहीं कटेगी। आप सो रहे हैं तब भी ऐसे कर रहे हैं, जेब कतरे को क्या लगेगा? जाग रहा है। और कभी ऐसा मौका आया, बॉर्डर पे शहीद हुआ और ऐसे ही गाल रहे, 3 दिन तक दुश्मन को पास आने की हिम्मत नहीं है, क्या मरा नहीं है, ढोंग कर रहा है। सोचो, मरा व्यक्ति भी हंसता है और यहां कुछ लोग जिंदे भी ऐसे बैठे हैं। हाँ बोलो 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 बोलो, क्या? हाँ वो कह रही है, देखो सुनो उसको क्या कह रहे हैं। खड़े हो जाओ ना और पीछे मुड़ के बताओ, इन्हें पता लगे, इन्हें को लगे मैं ही कह रहा हूं। आप बोलो ना, इन्हें बोलो पीछे मुड़ के। हाँ, लोग ऐसे बैठे थे, ऐसे बिल्कुल ऐसे, सबको डूबा पड़ा है। लोग पास जाके सांस देखते हैं कि चल रही है कि गया हो, और फिर जब पूछो कैसे हो, अच्छा हूं, फिर थोड़ी देर फिर शटर डाउन हो जाता है। मतलब ऐसे थोड़ी सी आता है, मतलब इतना एमसीबी डाउन है, शॉर्ट सर्किट है, जबरदस्ती भी थोड़ा सा हंसाते हैं, फिर पटाखा बोलता, फिर ऐसे हो जाते हैं। तो खुश रहे। क्लियर हो गया ना बात? तो अब उस बात पे आता हूं मैं, जो आपसे बात कर रहा था। क्या कर रहा था? बच्चा जो आगे घूम रहा था, हंस रहा है। हंस रहा है तो सब बुला रहे हैं ना उसे, आजा आजा, लो लो लो, पे पे पे, चीची करके। अभी वो बच्चा यहीं बैठ के रोने लग गया, आगे आके मम्मी मम्मी रोने लग गया। अब आप क्या करोगे? हैं? हाँ हाँ हाँ, यार तुम सबसे समझदार लग रहे हो भाई साहब आप। हाँ हाँ, क्या बोलेंगे भाई साहब? हाँ, ले जाओ इसको। देखो, हंस रहा तो सब बुला रहे थे, और रो रहा था तो कह रहे किसका है? आप भी अपने से पूछ लीजिए। मुस्कुरा रहे हैं तो सब आपको ऐसे कर रहे हैं, आजा। और आपकी आदत रोने की है, तो आपके घर वाले भी कहते हैं ले जा यार इससे, ले जा इससे। आपको पता ही नहीं है आपके नाम के व्रत रख रहे हैं, और आप इस धोखे में है कि लंबी आयु के रख रहे हैं। धोखे में है आप। वो रोज कहते हैं
सोम के साथ मंगल भी रख लूंगी, ले जा इससे। रोते का कोई साथी नहीं है, मुस्कुराते के। हैप्पीनेस इज ए मैग्नेट। इफ यू आर हैप्पी, हर कोई आपके साथ आएगा। इफ यू आर नॉट हैप्पी, कोई भी नहीं आएगा। आपके अपने भी थोड़े दिनों बाद कहेंगे इसकी तो आदत, इसकी तो आदत। तो क्या रहना है? खुश रहना। अच्छा, एक ऑप्शन देता हूं आपको। आपको वर्क असाइन हुआ, किसी के साथ ये काम करना है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। मिस्टर ए के साथ हुआ क्या काम? मिस्टर ए का नाम सुनते आपकी बात निकल गई, आपने बोला, बोलो ना, भूल गए एक लाइन में, क्या बोलो? मजा आ गया। बोला बी के साथ, फिर आपने बोला बी देख लीजिए, कोई सर कोई दिक्कत हो तो देख लेना। ऑप्शन सी, सी के साथ, क्या सर ये पड़ी आपकी नौकरी, मैं नहीं करूंगा उसके साथ काम। ऐसा ही है ना आपकी जिंदगी में, ABC हर जगह। और आपने उसकी फोटो भी बना ली होगी अभी अभी, मैं कह रहा हूं, आप समझ गए होंगे। ए तो राम सिंह है, V श्याम सिंह है, और C हमारा वो है। आपने फोटो भी बना ली है, इतने अच्छे एक्सपर्ट हैं। अब आप अपनी जगह खड़े होकर देखिए कि किसी और से पूछा जा रहा है कि आपका नाम लेकर कि इसके साथ काम करना है, तो लोग क्या कह रहे हैं आपका नाम सुनते ही? मजा आ गया, या देख लो, या ये पड़ी नौकरी। चेक कीजिए, ये आपकी ACR है, व्यवहारिक। ये आपकी व्यवहारिक ACR है। लोग कहें मजा आ गया। देखें, आप जिस जगह जॉब कर रहे हैं, जो डिग्री लेकर आप आए हैं, जिसमें लिया आपने जिंदगी के 14 साल 15 साल बिता दिए पढ़ाई में और दुनिया भर के कोर्स करा के, उस डिग्री को नौकरी लगने के बाद आज तक किसी ने चेक नहीं किया, उठा के रख दिए। और जब आपको नौकरी से निकाला जाता है, केवल और केवल डिग्री के कारण नहीं, आपके व्यवहार के कारण। व्यवहार में भी आपकी इस, और जीभ भी कंट्रोल कौन कर रही है? आज का लेसन हो गया ना आत्मा का, नहीं हुआ? हो गया? हाँ, पहले हो गया ना। आत्मा कंट्रोल कर रही है जीभ। निकाले तो व्यवहार, जिस चीज के कारण निकाले जा रहे हैं उसके ऊपर तो आपने 6 महीने भी नहीं लगाए, साल भी नहीं लगाए, और आपको केवल हम 7 दिन लगाने को कह रहे हैं। और जिस चीज की वैल्यू ही उतनी नहीं है, 15 साल उस पर खर्च कर दिए। ये जीने की कला है। खुश रहना है तो कैसा करना? ठीक है, लोगों के गुण देखने। अब खुशी कहां गायब होती है? खुशी कहां गायब है? अच्छा, आप कहीं आग लग गई है, आग लग गई है, तो जैसी आग लग गई और आपको पता लग गया आग लगी, तो आप जैसी आग लगी हुई है लेकर भागकर आप क्या डालोगे उस पे? क्या डालोगे? पानी और पीछे वाले हाँ, रेत, पानी। अच्छा, आप में से कोई एक व्यक्ति आग लगे में आग डाल रहा है, आग लगी हुई में और आग डाल रहा है, मशाल ले ली उसने, आग जला के और भी डाल रहा है, बुझ जा, आग से आग बुझा रहा है, तो आप उसे क्या कहेंगे? ये समझदार है या? बोलो, समझदार है या? आवाज नहीं आई। हाँ, समझदार या पागल? मैं शब्द नहीं मुंह से निकाल रहा, पागल, समझदार या? अरे आपके यहां कहीं गुस्से की आग लग रही है तो आपको पानी और मिट्टी डालनी थी ना। हमारे बड़ों ने कहा मिट्टी डालना, बात पे मिट्टी डाल का मतलब क्या होता है? खत्म करना। पानी डाल मतलब शांति से व्यवहार करो। और आप कह रहे हो नहीं, इसने मुझे कैसे कह दिया, तो आप भी आग लेके खड़े हो। आग से आग बुझेगी क्या? अब आप अपने को चेक करो। मैं अपने को बोलता हूं, तू समझदार है या क्या? तो अब आपका मन जब आपको पागल कह रहा है तो फिर आग को आग से नहीं बुझाना। हर बार आग में क्या डालना है? पानी। अरे रामायण भी ऐसा देखा है, एक तीर मारता है आग के बारिश हो रही है, दूसरा तीर मारता पानी की बारिश हो रही है, आग और पानी टकराते हैं और आग गायब और पानी का तीर रह जाता है। ये हमारा ही यादगार है। किसी ने आग से कहा मैं तेरे को देख लूंगा, क्या भाई साहब जब मर्जी देख लो, अच्छा लग रहा हूं, इसमें क्या दिक्कत है? बुरा नहीं मानना किसी बात का। क्या नहीं मानना?
मैं 9th क्लास में या 10th में था, स्कूल में गया, स्कूल चेंज हुआ, माइग्रेशन हुआ, तो वहां 4-5 लड़के थे, कुछ मजाक सा उड़ाते हैं, जैसे बच्चों का मजाक नहीं उड़ाते, तो मजाक सा उड़ा रहे थे। मैं पास जाऊं तो हंसते थे, इधर भी जाऊं तो हंसते थे। मैं एक बार जाके उनके पास पूछ लिया भाई क्यों हंसते हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसे 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 करा, तो मेरे को थोड़ी बात समझ आई कि ये मेरे दांतों पे हंस रहे हैं। मेरे दांत बड़े हैं थोड़े, गणेश जी के भी दांत बड़े थे, टेंशन नहीं है। तो मैं घर आया, शीशे के आगे अपनी शक्ल देखी और ऐसे खड़े होके बोला, यार हंसने की चीज तो तू है। क्या बोला? डिसाइड किया, उनके पास गया और उनके पास जाके मैं खुद हंसने लग गया। हाँ जी, वो सक पका गए। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा, वो कह रहे हंस क्यों रहा है? मैंने कहा तुम क्यों हंसते हो? कह रहे तेरे दांतों पे। मैंने कहा दांत मेरे, हंसो तुम ना, आज के बाद दांत मेरे तो हंसूंगा भी। जब भी उन्हें मिलूं मैं उनके पास जाके ऐसे करता था, कैसे हो? तो वो इधर उधर भागने लग गए। पॉइंट नंबर 5, ये समस्या, ये बीमारियां, ये परेशानियां, ये आपको चिढ़ाएंगी अगर आप चिढ़ोगे तो। आप चिढ़ना बंद कर दो, ये दूसरा घर ढूंढ लेंगे, दूसरा घर ढूंढ। होता है बहनों में, मैंने देखा छोटी छोटी कन्याएं जा रही होती है, तीसरी चौथी में छठी में, कोई आके किसी के बाल ऐसे खींचते, कहते आ तो और खींचते, क्या मजा आ रहा है, थोड़ा और खींचियो। कोई नहीं खींचता उसके बाद, कोई नहीं, क्योंकि आराम आ रहा है। नहीं ऐसे कोई बोले गाली से, कहा मजा आ गया, 2 गाली और दे, उसके बाद कोई ना दे। क्लियर हो गया? ठीक है। पॉइंट नंबर 7, ये मैं अक्सर हर एक से जिक्र करता हूं। आपने मंदिरों में मूर्ति देखी है, ऐसे हाथ खड़े करके खड़ी है, लोग आते हैं उसके पास, कुछ कुछ सुनाते हैं। एक है सुनाने वाला, एक है सुनने वाला। सुनने वाले को क्या बोलते हैं? देवता। सुनने वाला कौन है? पूजनीय। और सुनाने वाला कौन है? भिखारी। सुनाने वाले भिखारी तो है ना। सुनाने वाला कौन है? पुजारी। और सुनने वाला, आपके जीवन में भी अगर आपको सुनाया जा रहा है तो बड़े प्यार से करना, आई एम देवता। देवता को ही सुनाया जाता है। और जब आपका दिल करे आज इसे मैं सब कुछ सुना दूं, तो ऊपर वाला कहता है मूर्ति में से निकल के भिखारी बनेगा क्या? तो आई एम स्टैच्यू, आई एम आइडल। हमारे ऊपर बात है, लोग फूल चढ़ा रहे हैं। अब मैं भी कहूं फूल कैसे चढ़ाते हैं, आपको पता है मूर्तियों पे फूल कैसे चढ़ाते हैं? ऐसे बुके नहीं देते हैं, नहीं, उसके मुंह पे गिरता है फिर नीचे गिरता है, ऐसे ही होता है ना। नहीं, ले बहुत पढ़ के आई है, ले फूल नीचे गिरा, काहे की टेंशन? मूर्ति में भी फूल गिर के नीचे ही जा रहा है ना, फूल गिर के, पत्ते गिर के, सब कुछ। तो आपको, आप सदा ऐसे रहो। कैसे रहो? जो मर्जी कहे। अगर आपने ये विद्या सीख ली तो आप जीते जागते देवता हैं। और देवताओं को कष्ट नहीं होता, क्योंकि उनके आगे सब कुछ स्पष्ट है। एक ऐसी विद्या, एक ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो आपको मनुष्य से देवता बना रहा है। देवता का मतलब ऐसा नहीं आज ही मुकुट डाल दे, मुकुट डाल के अभी भेज दे, कुत्ते काट लेंगे, सोचेंगे रामलीला में आ गए। देवता मतलब देने वाला, देवता मतलब माफ करने वाला, देवता मतलब मुस्कुराने वाला। तो क्या इरादा है? देवता बनना है कि राक्षस बनना है? बोलो, बनना है ना भाई? चेक कर लेना, सभी देवता बनने को तैयार है। देवता बनने को तैयार है सभी? नहीं तो बोलो, एक बार हाथ करके करो, मजा आ गया। बोलो, मजा आ गया ना? मजा कितना आया है? बहुत मजा आया ना। जितना ज्यादा परेशानी उतना ज्यादा मजा, उतना ज्यादा मजा। खुश रहना, सदा खुश 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 खुश, और खुश खुश करते जिंदगी चली जाएगी। देखो अभी सबके कितने स्माइलिंग फेस है। अच्छा, स्माइलिंग फेस सुंदर होता है कि उदास फेस सुंदर होता है? मैं फंक्शन में गया, एक कोई महाशय थी महिला, पूरा मेकअप किया हुआ, क्या उसने 2.5 घंटे लगा के मेकअप किया होगा, 25,000 रुपए लगा के, और बड़ा ऐसे ऐसे आए और वो भल्ले पापड़ी ले रहे थे। गलती से जिसने डाला वो उसकी जगह कपड़ों पे गिर गया। तो जैसे ही कपड़ों पे गिरा
उसका चेहरा ऐसे ऐसे बना। मैंने साक्षात शीतला देवी में काली माता का अवतार देखा उस समय। तो मेरे को यह लगा कि ये उस समय कितनी सुंदर लग रही है। 25,000 के मेकअप पे 1 सेकंड के गुस्से ने पानी फेर दिया। उस समय आपकी फोटो खींची जाए तो कैसी दिखे? कैसी दिखे? हम हर बार ऐसे स्माइलिंग पोज ऐसे लेते हैं, तो उस समय का पोज कोई लाके दिखाए कैसे सुंदर लग रहे थे। तो सदा 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 खुश रहना है। अब मैंने सारा आपको समझा दिया, खुश रहना ये रहना है। अब आप में से कोई पूछ सकता है, अरे पता है हमें खुश रहना, लेकिन रहे कैसे? दिक्कत तो यही है। मुझे पता है ब्रेक लगने से गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन आपा के ब्रेक फेल है। हम ब्रेक पे पैर लगा रहे हैं, एक्सीलेटर जा रहा है, एक्सीलेटर जा रहा है। दिक्कत ये, तो ब्रेक लगाने की ताकत मेडिटेशन में है, और ये लगातार अभ्यास से आएगा, लगातार अभ्यास से आएगा। छोटे छोटे अभ्यास करने हैं। हमने आज तक अभ्यास अपने में किया ही नहीं, किया ही नहीं। आज तक जो आपने किताबें पढ़ी, शास्त्रों में पढ़ा, हमने सोचा इससे भगवान राजी होगा। अरे भगवान राजी नहीं होगा, उसने ये मेरे लिए लिखा था, उसने ये मेरे लिए। मैं मंदिर में जाके बोलता हूं यू आर माई फादर, रोज याद दिलाते हैं ना उसे। क्या याद दिलाते हैं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही। कहां जाके याद दिला रहे हैं? अब आप बताओ, मेमोरी लॉस केस भगवान है कि मैं हूं? कौन है? हम उसे रोज याद दिला रहे हैं यू आर माई फादर, यू आर माई। वो कहता है यार मुझे पता है मैं तेरा फादर हूं। गुरुद्वारे, मंदिर, क्रिश्चियन और से मस्जिद वगैरह से बाहर निकल के पूरी जिंदगी जीते हुए याद कर, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा। मेरे को आके क्यों कह रहा है तू मेरा फादर है? कल्पना कीजिए, जिस फोर्स में आप हैं, उस फोर्स का सबसे टॉप बॉस आपका बाप है। मान लो कमिश्नर ऑफ पुलिस आपका बाप है, डीजी है, तो आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? निर्भय के भय वाली। बोलो, कैसी होनी चाहिए? निर्भय। वो तो डीजी है, मेरा बाप है, और पूरे संसार का डीजी मेरा बाप है। ये सदा याद रहे तो कोई टेंशन है? खुशी है? कहां जाएगी? कह रहे हैं उसको बाप है, दिक्कत कैसे? कह रहे हैं तेरा पाना मीठा लगे। भाई मेरे पास उदाहरण वही है क्योंकि मैं पंजाब का हूं। कहते हैं तेरा पाना मीठा लगे, बस एक बार गाया और फिर पूरा दिन रो रहे हैं ये क्या कर दिया, ये पड़ोसी ऐसा। वो कह रहा है यार अभी तो गा के गया तेरा पाना मीठा। सब कुछ मीठा, सब कुछ मीठा। मीठे को मीठा कहना क्या बड़ी बात है? मीठा ना हो तो मीठा। मेरे को एक फिल्मी गाना याद आता है। मैं थोड़ा रोमांटिक वे में भगवान से जुड़ा हूं। मैंने उसे अपना दोस्त बनाया, महबूबा भी बनाया। एक गाना है फिल्म का, जो तुमको हो पसंद, बोलो वही बात है। तुम अगर दिन को क्या बोलते हैं? तुम अगर दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। ये मैंने यहां आके सीखा, जो तुझको हो पसंद वही बात करूंगा, तू अगर दिन को कहे रात तो रात करूंगा। अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। उसने कहा जो हो रहा है, अगर हम कहते हैं उसकी रजा है, तो हु एम आई टू ऑब्स्ट्रक्ट? मैं कौन होता हूं? इतना प्यार है मेरा भगवान से कि तू अगर दिन को कहे रात तो रात कहूंगा। साफ दिख रहा है ये सब। हम अड़े सत्य पे ही हैं हमेशा कि नहीं ये तो असूल है। आप बताओ ये ठीक है कि नहीं ठीक है? मैंने जीवन में सीखा है सत्य से भी बड़ा धर्म है, सत्य से भी बड़ा धर्म है, और धर्म से भी बड़ी शांति। जितने भी कोर्ट में झगड़े हैं सभी असूल और सत्य पे हैं। एक कदम पीछे हट जाओ बस ठीक है। जीना है कुछ तो करना सीखना।
तो सीख लीजिए मुस्कुराना। क्लियर? पक्का? अब करना क्या है कि खुश रहना है, 5 चीजें डिसाइड करना। कुछ भी हो जाए, आप चेक कीजिए मेरे जीवन में सबसे ज्यादा खुशी कब गायब होती है। हम सबके एक माइनस पॉइंट है। मैंने किताबों में पढ़ा है कि हर एक राक्षस की एक मौत लिखी है किसी के हाथ में। तो मेरा माइनस पॉइंट है कि मैं जैसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। और गुस्सा किस पे आता है कि मेरे अनुसार काम नहीं होता या लेट हो जाता है। तो आप वो पॉइंट नोट करो कि 2 या 3 की इस बात पे मेरी खुशी गायब हो जाती है। और इस बार ऐसा सोचो कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है लेकिन मेरे गाल ऐसे के ऐसे हैं। शुरू करें लास्ट में। अब क्लोज योर आइज नहीं करना, ये जो ऊपर पॉइंट ऑफ लाइट चमक रहा है ना, ठीक है, ऐसा ही देखना है। और मैं कुछ 5-6 विचार देता हूं, आपने वो डिसाइड करने हैं। ठीक है, मेरे को नहीं बताना, आप ही ने करने हैं। शुरू करें। अब तक जो सुना है उसको हम एनालिसिस करेंगे, उसका रिफ्लेक्शन करेंगे। आप बड़े प्यार से पिक्चर बनाएं। मैं इस प्रांगण में हूं, ऑडिटोरियम में, पंखे की आवाज, हवा सुनाई दे रही है, मेरे आगे पीछे लोग बैठे हैं, सब सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं। मन के पर्दे पर पिक्चर बनाएं। जैसे रिमोट ऑन करते हैं, फिल्म चालू हो जाती है। अब चालू करें, रिवाइंड करें। 23 सितंबर 2022, 22 सितंबर 2022, अगस्त 2022। चेक करें मेरी खुशी कब गायब हुई थी, किस बात पे हुई थी। वो पूरी घटना 1 मिनट की, 2 मिनट की अपनी आंखों के आगे लेकर आए। वो फिल्म देखी। अब फिल्म को रीडायरेक्ट करें, करेक्ट करें, एडिटर करें, निर्देशक बने अपनी फिल्म, जीवन की फिल्म का। दोबारा से कट करें उस सीन को, कट, और फिर दोबारा से उस सीन को देखें। बाकी सब वैसा का वैसा ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन आपका डायलॉग परमात्मा ने चेंज कर दिया। आप सिक्के नहीं गिरने दे रहे और गाल ऊपर के ऊपर ही है। वो कुछ भी कहे जा रहे हैं आपको, आप मुस्कुराए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। और आप अपने अंदर को चेक कर रहे हैं, क्या मेरी खुशी गायब हो रही है। और मैं अपने अंदर कह रहा हूं, संसार की सारी दौलत एक तरफ और मेरे अंदर की खुशी एक तरफ। कुछ भी हो जाए, खुशी नहीं जाने देनी। प्राण चले जाएं, शांति, खुशी नहीं जाने देनी। यही मेरी दौलत है। अपने को बार बार चेक करें, मैं अमृत छोड़ विष काहे को पीऊं। अमृत है खुशी, शांति, और विष है गुस्सा, नफरत। सुंदर सी पिक्चर बनाएं। 1-2 बार ऐसा इंसिडेंस हुआ और आसपास वाले कहने लग गए आप बदल गए। दिसंबर 2022, 1 जनवरी 2023, आपके घर वाले लोगों को बता रहे हैं डिस्कशन में कि हमारे वो, हमारी ये बहुत बदल गई है, हमें उम्मीद नहीं थी। आपके डिपार्टमेंट में लोग कह रहे हैं कमाल है, ये बदल गया। हमेशा कंप्लेनिंग नेचर था, बिल्कुल बदल गया। आप स्वयं को शीशे के आगे देखिए और बड़े प्यार से कहिए, यार, डियर, कुछ भी कह के, तू तो सच में बदल गया, मजा आ गया है, कमाल है, खुश रहना आ गया है।
अब अपने से कहिए, मैंने डिसाइड किया है कि मैं क्या रहूंगा। वो आप क्या की जगह खुद भर दीजिए, मैंने डिसाइड किया है कि मैं डैश रहूंगा। और एक सुंदर सी पिक्चर बनाइए अपने एफर्ट्स पे, और एक उदाहरण से इसको पक्का करिए। मान लो गाय किसी को दान में दे दी, पंडित को। रात को गाय वापस आ गई रस्सा तोड़ा के, चूंकि दान में दी हुई है। फिर पंडित को वापस किया गाय, क्योंकि दान की हुई चीज वापस नहीं रखते। फिर 4 दिन बाद फिर वापस आ गई, फिर गाय वापस कर दी। फिर हफ्ते बाद गाय वापस आ गई, फिर वापस कर दी। गाय को भी समझ आ गई कि अब मैं इनकी नहीं हूं, और उसने आना बंद कर दिया। अब इस गाय की जगह गुस्सा लगा लो, नफरत लगा लो, टेंशन लगा लो। आपने डिसाइड किया कि अब से चिंता नहीं करती, और परमात्मा को दान दे दी। इस परमात्मा के घर में उसे दान दे दो, गुस्से को, नफरत को, चिंता को। लिखकर यहां जगह जगह बाबा के कमरे बने हुए, अनुभव करें मैं वहां रख रहा हूं, मैंने अपनी चिंता आपको दान में दी। लिख कर दे जाना। और चिंता फिर आ गई तो आपने उस चिंता को कहना है, तुझे दान दे चुका हूं, फिर चली जा। फिर आएगी, फिर चली जाएगी, और धीरे धीरे उसे पता लग जाएगा कि ये दान दे चुका है और दानी बन चुका है। भारतीय संस्कृति में जो एक बार दे देते हैं वापस नहीं लेते। तो अपने अवगुणों का दान कीजिए, नफरत का दान कीजिए, अशांति का दान कीजिए, बेचैनी का दान। और आप चेक कीजिए, जैसे ही दान किया आपका वो घर खाली खाली सा लग रहा है। गाय के जाते ही आपके मन खाली खाली सा लग रहा है। गुस्सा किया तो करूं क्या? उसकी जगह शांति को ले आइए, प्रेम को ले आइए, सुख को ले आइए। वो घर के बाहर खड़े हैं, गुस्से के जाते ही शांति आपके मस्तिष्क में आकर बैठ गई, नफरत के जाते प्रेम आकर बैठ गया, और जीवन खुशियों से भर गया। पहले मैं देवता बना, फिर आसपास वाले देवता बने, और ये धीरे धीरे पूरी दुनिया स्वर्ग बन गई। स्वर्ग मीन जहां एक जैसे वर्ग के, मतलब एक जैसे विचारधारा वाले, खुशी, शांति, प्रेम वाले। तो आज से स्वर्ग में आने की, मरने के बाद टेंशन नहीं, अभी स्वर्ग के लायक स्वयं को बनाना है। ओम शांति शांति शांति। ओपन योर आईज। ओम शांति। संजीव भाई जी ने हम सभी के दिल की गहराइयों को छुआ और हमें एक जीवन का मोस्ट वैल्यूबल पार्ट पक्का कराया कि खुशी मेरा अपना स्वभाव है, नेचर है ना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें क्या करना है? खुशी नहीं छोड़नी है। इस विश्वविद्यालय में यही बात सिखाई जाती है, कुछ भी हो हमारी खुशी ना जाएगी। खुशी मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, और जहां खुशी रहती है वहां हर कार्य हो जाता है, हर विघ्न टल जाता है।